नया नियम में प्रेरित पत्री में चलेंगे, अध्याय 13 निकालेंगे। अध्याय 13 का वचन 32। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। वचन कहती है कि यह बाप दादों से चली आई और फिर प्रभु यीशु को परमेश्वर ने जिलाया मरू से। किसके लिए? कहता है वचन में कि तुम्हारी संतान के लिए पूरी की, हमारी संतान के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी उसने जिलाया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया। हमें परमेश्वर ने जन्म दिया, परमेश्वर ने हमें जन्माया। 34 पद में, और उनके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो वचन में कहता है कि जो मैं दाऊद पे पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, अटल मैंने प्रतिज्ञा किया है, जो वाचा बना है, मैं उसे तुझ पर मैं पूरी करूंगा, तुम पर पूरी करूंगा, सब चुने हुए पर पूरी करेगा। पद 35। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। अब कौन नहीं सड़ा? प्रभु यीशु मसीह नहीं सड़ा, तो पवित्र जन था। और जो सड़ गए, मर गए, उठ गए, उनकी में कमियां थी, परमेश्वर के नजर में उनकी जीवन में कमियां थी। पद 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बताइए कितना परमेश्वर ने दया और कृपा किया, प्रभु ने कितना हम लोग को दिया कि पापों की क्षमा किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। पहले पाप क्षमा, फिर जीवन दान, फिर इसके बाद स्वर्ग लोक में निवास स्थान। कितना आनंद मिला, कितनी खुशियां मिली। पापों की क्षमा, एक बार इसे फिर से हम पढ़कर देख लीजिए। इसीलिए हे भाइयों, सबके लिए तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुझे दिया जाता है। किसी भाई को उसको समाचार अगर दिया जाए कि अरे प्रभु ने चली जाए, किसी भाई ने बता दिया, तो आप यहाँ से मालूम कर लें कि मुझे पाप भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर बुलाया अपने पास, मेरे रोगों को चंगा करने के लिए बुलाया, मुझे अपने उस स्वर्ग लोक में भी रखने के लिए मुझे बुलाया। अरे यीशु में जाते जाते मुझे कुछ नहीं मिला। ढूंढेगा तो पाएंगे, खटखटाए तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। वचन 39। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता
है। ये पौलुस कहता है, लोगों से कहता है, अपने प्रचार में कहता है, प्रभु की महिमा बताता है कि जब मूसा की व्यवस्था पर चलते चलते लोग जो विश्वास किए वो निर्दोष ठहरे, और जो विश्वास में नहीं बने, आज्ञा में नहीं चले, मूसा की आज्ञा को नहीं माने, वे तो दोषी ठहरे। इसलिए चौकस रहो। 40 पद कहता है, इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। चौकस रहो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी न आ पड़े। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में क्या आया? दोनों चीज आया। आशीष का वचन भी परमेश्वर ने दिया अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, और हानि का भी दिया। इसमें कहता है चौकस रहो। 41 पद, हे निंदा करने वालों, अब यहाँ पौलुस कहता है कि जो निंदा की जाती है, हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जो निंदा करने वाले थे उनको कहता है कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि तुम उसकी चर्चा सुनोगे तो विश्वास न करोगे। तो कौन सी चर्चा? जीवन दान, मरे हुओं को जिला दिया, रोगियों को चंगा कर दिया, अधोलोक में जाने वाली आत्माओं को उसने बचा लिया। इसी को कहता है कि तुम कतई विश्वास नहीं करोगे। चर्चा तो सुनोगे, परमेश्वर चारों तरफ हो रही है, सुसमाचार चारों तरफ हो रहा है, मगर कोई विश्वास करता है? बताइए आप लोग, कोई नहीं विश्वास। वही विश्वास करता है जिसको परमेश्वर ने चुनता है, जिसको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। निंदा करने वाला